आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हिस्ट्री पे बात करेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब कॉम्ब को ड्राई हेयर में रब करते हैं तो उसमें लाइट ऑब्जेक्ट्स जैसे पेपर के स्मॉल पीसेज को अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी आ जाता है। क्योंकि कॉम्ब को जब ड्राई हेयर से रब करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी अथवा चार्ज आ जाता है, जिसके कारण वो लाइट ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ये नॉलेज आज के टाइम में बहुत ही कॉमन है, लेकिन ऐसा नॉलेज सबसे पहली बार दुनिया के बीच थेल्स ऑफ मिलेटस ने रखा था। 600 बीसी में थेल्स ने बताया कि जब अंबर और ऊल को रब करते हैं तो उसमें लाइट ऑब्जेक्ट्स जैसे पेपर के स्मॉल पीसेज अथवा डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी आ जाता है। अंबर जो है येलोइश कलर का एक स्टोन होता है जिसे ग्रीक लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसके 2200 ईयर्स के बाद 1600 एडी में इंग्लिश डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने बताया कि अंबर और ऊल ही नहीं बल्कि ग्लास, इबोनाइट और सल्फर को रब करते हैं तो उसमें भी लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी आ जाता है। इबोनाइट जो है हार्ड रबर को कहा जाता है। आपने कभी साइकिल के टायर और ट्यूब के रबर पे ध्यान दिया होगा। साइकिल के ट्यूब का रबर सॉफ्ट होता है और टायर का रबर हार्ड होता है। नेचुरल रबर में सल्फर मिलाकर उसको हार्ड बनाया जाता है और उसी हार्ड रबर को इबोनाइट कहते हैं। इसके 46 ईयर्स के बाद 1646 में इंग्लैंड का ही एक साइंटिस्ट था थॉमस ब्राउन। उसने बताया कि जब ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो उसमें लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का जो प्रॉपर्टी आ जाता है उस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को इलेक्ट्रीफाइड बोलेंगे। इसके बाद 1750 एडी में यूएसए का एक साइंटिस्ट था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप्स के होते हैं। एक इलेक्ट्रिसिटी को उन्होंने पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी बोला और दूसरे टाइप के इलेक्ट्रिसिटी को निगेटिव इलेक्ट्रिसिटी बोला। साथ ही उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक नया नाम भी दिया, चार्ज। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी अथवा चार्ज दो टाइप्स के हो गए, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी अथवा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव इलेक्ट्रिसिटी अथवा निगेटिव चार्ज। चार्ज के टाइप्स को समझाने के लिए हम आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं। हम दो ग्लास का रड लेंगे और दो सिल्क के क्लॉथ के साथ अलग अलग उसको रब करेंगे। रब करने से सिल्क के क्लॉथ पे भी चार्ज आएगा और ग्लास रड पे भी चार्ज आएगा। दोनों ग्लास रड को हम एक दूसरे के क्लोज लाएंगे तो देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है, दोनों के बीच रिपल्सन लगता है। उसी तरह से हम दो इबोनाइट का रड लेंगे यहाँ पर और दो अलग अलग कैट्स फर के साथ उसको रब करेंगे और दोनों इबोनाइट के रड को जब एक दूसरे के क्लोज लाते हैं तो देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है। लेकिन अब एक ग्लास का रड और एक इबोनाइट का रड एक दूसरे के क्लोज लाते हैं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। दोनों ग्लास का रड सिल्क क्लॉथ के साथ रब हुआ था, इसलिए दोनों पे एक जैसा इलेक्ट्रिसिटी है। उसी तरह से दोनों इबोनाइट का रड जो है कैट्स फर के साथ रब हुआ था, इसलिए दोनों पे एक जैसा इलेक्ट्रिसिटी है। दोनों ग्लास के रड पे एक जैसा इलेक्ट्रिसिटी है तो रिपल्सन का फोर्स लगता है और दोनों इबोनाइट के रड पे एक जैसा इलेक्ट्रिसिटी है तो रिपल्सन का फोर्स लगता है। लेकिन ग्लास रड और इबोनाइट के रड के बीच अट्रैक्शन का फोर्स लगना यह बता रहा है कि दोनों पे एक जैसा इलेक्ट्रिसिटी नहीं है बल्कि अपोजिट जैसा इलेक्ट्रिसिटी है। और कन्वेंशनली ग्लास रड पर के इलेक्ट्रिसिटी को पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी माना गया और इबोनाइट रड पर के इलेक्ट्रिसिटी को नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी माना गया। यह साइंस का एक तरीका है कि अपोजिट चीज़ों को प्लस और माइनस से दिखाते हैं। आप यह मत समझिए कि ग्लास रड पर के इलेक्ट्रिसिटी को पॉजिटिव बोला गया, इट मीन्स उस इलेक्ट्रिसिटी के पहले पॉजिटिव का साइन था, ऐसा कुछ था नहीं, बल्कि एक कन्वेंशन है कि अपोजिट चीज़ों को साइंस में दिखाने के लिए प्लस और माइनस का यूज करते हैं। आप याद कीजिए, वेक्टर में भी अपोजिट डायरेक्शंस को दिखाने के लिए प्लस और माइनस का यूज करते हैं। क्या उन डायरेक्शंस में माइनस और प्लस रहते हैं क्या? नहीं। ये तरीका है साइंस में कि अपोजिट चीज़ों को प्लस और माइनस लगाकर दिखाया जाता है। जब ग्लास रड पर के इलेक्ट्रिसिटी को पॉजिटिव माना गया तो सिल्क क्लॉथ पर का इलेक्ट्रिसिटी निगेटिव होगा। उसी तरह से इबोनाइट रड पर के इलेक्ट्रिसिटी को निगेटिव माना गया तो कैट्स फर का इलेक्ट्रिसिटी जो है पॉजिटिव होगा। क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स को जब हम रब करते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट्स द्वारा फ्रिक्शन के अगेंस्ट में वर्क किया जाता है और यह वर्क जो है हीट एनर्जी में प्रोड्यूस होता है और इस हीट एनर्जी के कारण दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो कॉन्टैक्टिंग सरफेसेज के जो एटम्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाते हैं, जिसके कारण किसी एक ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट में चला जाता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है वो ऑब्जेक्ट निगेटिवली चार्ज बन जाता है और जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल
निकलता है वो पॉजिटिवली चार्ज। इसलिए अगर एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिव बनेगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट पक्का निगेटिव बनेगा। साथ ही दोनों ऑब्जेक्ट पर का जो चार्ज होगा वो मैग्नीट्यूड में भी बराबर होगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट अगर 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट 5 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा बल्कि 3 इलेक्ट्रॉन ही गेन करेगा। इसलिए अगर इस पर का चार्ज प्लस क्यू आएगा तो इस पर जो चार्ज प्रोड्यूस होगा वो माइनस क्यू होगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है इससे कुछ हम लोग कंक्लूजन भी निकालेंगे। पहला कंक्लूजन कि जब दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट जो चार्ज एक्वायर करते हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है और नेचर में अपोजिट होता है। दूसरा कंक्लूजन आप देख सकते हैं दोनों प्लस प्लस चार्ज में रिपल्सन लग रहा है, यहाँ पे दोनों माइनस माइनस चार्ज में रिपल्सन लग रहा है और नीचे में जो प्लस माइनस चार्ज है आप देख सकते हैं उसके बीच अट्रैक्शन लग रहा है। तो दूसरा कंक्लूजन क्या निकला, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। दोस्तों यहाँ पे कुछ और टिप्स हम आपको देंगे। दो ऑब्जेक्ट्स में रबिंग के कारण जो चार्ज एक्वायर होता है उसे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। दूसरा मैं आपको टिप्स दूंगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट में चार्ज है, किसी ऑब्जेक्ट ने चार्ज एक्वायर कर लिया है तो उसको चार्ज या इलेक्ट्रीफाइड बोलेंगे, और जिस ऑब्जेक्ट ने चार्ज एक्वायर नहीं किया है, जिस ऑब्जेक्ट पे चार्ज नहीं है उसे हम न्यूट्रल या अनचार्ज कहेंगे। रबिंग करने पे जो नॉन कंडक्टर ऑब्जेक्ट चार्ज एक्वायर करता है वो उसके कॉन्टैक्टिंग सरफेसेज पे ही, उसके कॉन्टैक्टिंग सरफेस पे ही स्टैटिक रहता है। ऐसे चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। लेकिन यदि किसी कंडक्टर ऑब्जेक्ट पे जब चार्ज दिया जाता है यह चार्ज उसके पूरे आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।